हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हम लोग एनसीईआरटी साइंस का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अगर आप चैप्टर 1 क्लास 6 का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं अब साइंस का पोस्टमार्टम विज्ञान कक्षा 6 के लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट रूप से 2 भाग में अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट में वहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्लास 6 विज्ञान साइंस अध्याय 2 वस्तुओं का समूह बनाना। सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी बुक में दिए गए कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं। उनके बाद फिर एनसीईआरटी में जो दिए गए कॉन्सेप्ट हैं उनको जनरल साइंस के अकॉर्डिंग फिर देखेंगे। तो वस्तुओं का समूह बनाना, हमारे चारों ओर की वस्तुएं, पदार्थों के गुण के अंतर्गत हमें भौतिक गुण और रासायनिक गुण होता है, लेकिन आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक में भौतिक गुण के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टॉपिक क्या क्या है वस्तुओं का समूह बनाने वाले चैप्टर में। तो सबसे पहले हमारे चारों ओर की वस्तुएं, पदार्थों के गुण के अंतर्गत आते हैं भौतिक गुण, रासायनिक गुण, लेकिन चैप्टर 2 में हमें भौतिक गुण के बारे में पढ़ना है। जैसे कि दिखावट के बारे में पढ़ना है, कठोरता के बारे में पढ़ना है, विलय अथवा अविलय के बारे में पढ़ना है, पारदर्शिता के बारे में पढ़ना है, जल में तैरती डूबती वस्तुओं के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे वस्तुओं का समूह बनाना। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं वस्तु हम लोग किसे कहेंगे। वह वस्तुएं वह पदार्थ हैं जो जगह घेरती है, जिनका द्रव्यमान होता है, जिनमें भार होती है, जिनका स्पर्श हम ज्ञानेंद्रियों सेंस ऑर्गन द्वारा करते हैं। अब वस्तुएं जो है वो कई तरह के हो सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लकड़ी का हो सकता है, कागज़ का बना हुआ हो सकता है, लोहे का सामान की वस्तुएं हो सकती है। ये सब है ईटीसी एग्जाम्पल। समूह के बारे में बात करते हैं। समूह जैसे दल होता है, श्रेणी होता है, ग्रुप होता है। एग्जाम्पल में बात करें तो प्लास्टिक का समूह हो जाएगा, लकड़ी का समूह हो जाएगा, धातुओं का समूह हो जाएगा। हम लोग अभी एनसीईआरटी बुक को अपने ऑनलाइन क्लासेस में लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। अगर आपको भी हमारे ऑनलाइन क्लास में जुड़ना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइनिंग कर सकते हैं, वहाँ पर आपको क्लास का लिंक मिल जाएगा। अब नोट में दिया हुआ है किसी भी वस्तुओं के दो तरह के गुण होते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं भौतिक गुण और रासायनिक गुण। यहाँ पर हम लोग पढ़े थे क्या वस्तुएं वह पदार्थ हैं। यहाँ पर पदार्थ के बारे में जिक्र हुआ था, तो हम लोग पहले पदार्थ को देख लेते हैं। पदार्थ मीन्स मैटर हो गया। पदार्थ वह वस्तु जिसका नंबर 1 में द्रव्यमान हो, स्थान घेरे, कठोरता कोमलता हो, घनत्व हो, या फिर वह वस्तु जो हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जाता हो, पदार्थ कहते हैं। अब हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 में भौतिक वर्गीकरण है। भौतिक वर्गीकरण के तहत कमरे के ताप पर सामान्य ताप पर, या फिर दे सकता है 22 से 24 डिग्री सेल्सियस पर कितने रूप में पाए जाएंगे? 3 रूप में, ठोस, द्रव और गैस के रूप में। ठोस, द्रव और गैस का सूक्ष्मतम कण, सबसे छोटा कण कौन होता है? अणु और परमाणु होता है। फिर पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत दूसरे में आते हैं उच्च तापमान पर मिनिमम। वहाँ पर उच्च तापमान के बारे में बात करें तो वहाँ पर कहीं पर आपको मिलेगा 500 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। उनका सूक्ष्म कण कौन होता है? आयन होता है। फिर से भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत निम्न ताप पर आते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा -150 डिग्री सेल्सियस नेगेटिव में। उसे हम लोग बोस आइंस्टीन संघनन के नाम से जानते हैं। बोस आइंस्टीन संघनन का सूक्ष्म कण बोसोन होता है। फिर पदार्थ का वर्गीकरण के अंतर्गत दूसरा नंबर में आपका रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण में आपका तत्व, यौगिक और मिश्रण आते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट है, इस चैप्टर में हम भौतिक विशेषताएं के बारे में अच्छी तरह जान सकें। फिर पदार्थों के भौतिक गुण, हम लोग को एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 2 में पदार्थों का भौतिक गुण के बारे में पढ़ना है। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। फिर से हम लोग बाद में जनरल साइंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। नंबर 1 में है दिखावट। पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। एग्जाम्पल में धातु के बारे में बात करें तो लोहा, तांबा, सोना, ये सभी धातु होते हुए भी अलग अलग रूप में दिखाई दे सकते हैं। और धातु के बारे में बात करें तो कागज़ और प्लास्टिक होगा। फिर 2 नंबर में है कठोरता।
कठोरता से पहले हम लोग कोमल समझ लेते हैं। कोमलता वह पदार्थ जिन्हें आसानी से दबाया, खरोंचा, कंप्रेस्ड या स्क्रैच किया जा सकता है। एग्जाम्पल में रुई, गुब्बारा, etc। कठोर या कठोरता वह पदार्थ जिन्हें आसानी से दबाया, खरोंचा, कंप्रेस्ड या स्क्रैच नहीं किया जा सकता। यहाँ पर किया जा सकता होगा। एग्जाम्पल में जैसे लोहा, लकड़ी, etc। नोट में कठोरता मापने की इकाई यूनिट महो स्केल होता है, MHO महो। उसमें 1 से 10 तक नंबर होते हैं। सबसे अधिक कठोरता हीरा की होगी। हीरा की कठोरता में महो स्केल में 10 नंबर पर आएगा। सबसे अधिक कठोरता की बात हो रही है, लेकिन पदार्थ के अकॉर्डिंग बात हो रही है, तो यहाँ पर हीरा आ जाएगा। कठोरता को मापने के लिए स्केलोमीटर यंत्र द्वारा मापते हैं। कठोरता को मापने वाला जो यंत्र है उसे हम लोग स्केलोमीटर के नाम से जानते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका विलय अथवा अविलय। विलय में होता है घुल जाना, मिल जाना, मिश्रित हो जाना। वह पदार्थ जो जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं, ऑब्लिक मिल जाते हैं, ऑब्लिक मिश्रित हो जाते हैं। एग्जाम्पल में चीनी, नमक, etc। यहाँ पर विलय का पर्यायवाची शब्द है हिंदी का। हम लोग इस बात को भी गौर करते हुए आगे बढ़ते हैं क्लास में। फिर नोट में है जल में विलय गैस। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो क्वेश्चन ये सब आएंगे। नोट में है जल में विलय गैस, सर्वाधिक विलय गैस NH3, CO2, O2, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। फिर सेकंड में आइए नाइट्रोजन गैस N2, जल में कभी विलय नहीं होता है, जल में कभी नहीं घुलने वाले गैस है नाइट्रोजन गैस। अमोनिया जल में प्रबल स्ट्रॉन्ग विलय है, प्रबल में से स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, मतलब जल्दी से घुल जाने वाला है। अमोनिया हो गया आपका। जल में घुले ऑक्सीजन O2 का उपयोग जलीय जीव करते हैं, जैसे कि मछली जल में तैरती है तो ऑक्सीजन के जरिए से सांस लेती है अपने गलफियों के तहत। जल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 घुलाने पर कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है, इसका उपयोग कोल्ड ड्रिंक में करते हैं। जल में विलय गैसों की मात्रा, तापमान बढ़ेगा तो जल में विलय गैसों की मात्रा घटेगी, तापमान घटेगी तो विलय होने की संभावना बढ़ेगा। अब हम लोग आते हैं अविलय में। वह पदार्थ जो जल में पूरी तरह से नहीं घुलते हैं। एग्जाम्पल रेत, बालू, लोहा, etc। फिर हम लोग आते हैं पारदर्शिता के बारे में। वस्तुएं प्रकाश के गुजरने के अनुसार मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। वस्तुएं जो है प्रकाश के गुजरने के अनुसार मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पारदर्शी, नंबर 2 अपारदर्शी, नंबर 3 पारभासी। अब यहाँ पर पारदर्शी के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे वस्तु जिनसे होकर पदार्थ को देखा जा सकता है, जैसे हम लोग इस पार से उस पार देखते हैं। किसी शोरूम में जाते हैं या फिर किसी ऑफिस में जाते हैं तो आपको इस पार से उस पार दिखाई देगा। फिर नीचे में दूसरा लाइन है और में वह वस्तु जिससे प्रकाश की किरण पूर्णतः गुजर जाती है, जैसे एग्जाम्पल में कांच, जल, वायु, etc। सबसे पहले हम लोग बात किए कांच के अकॉर्डिंग, जैसे इस पार से उस पार देखते हैं, और दूसरा डिफिनेशन में हम लोग बात किए प्रकाश के अकॉर्डिंग। अब आते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी ऐसे वस्तु जिनसे होकर पदार्थ को नहीं देखा जा सकता और वह वस्तु जिससे प्रकाश की किरण नहीं गुजरती है। एग्जाम्पल लकड़ी, धातु में बंद लकड़ी का बॉक्स। पारभासी ऐसे वस्तु जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से देखा नहीं जा सकता है। और में वह वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें अंशतः गुजरती है उसे पारभासी वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल कागज़ पर लगे तैलीय धब्बे। तैलीय जो वसा के बारे में NCERT बुक में दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग पारभासी को डिफाइन किया गया है। 5 नंबर में आते हैं जल में तैरती डूबती वस्तुएं। इनसे पहले हम उत्प्लावन बल के बारे में समझ जाते हैं। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल का अन्य नाम लॉ ऑफ फ्लोटिंग है। उत्प्लावन बल द्रव के घनत्व तथा दर में डूबी वस्तु के आयतन पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल का नियम आर्किमिडीज ने दिया। जल में तैरना
ऐसे वस्तु जो जल से हल्के होते हैं वह जल की सतह पर तैरती है। इसका कारण क्या हो सकता है? घनत्व। तो एग्जाम्पल में कागज़, लकड़ी। जैसे जब हम लोग छोटे थे तो कागज़ का नाव बनाकर तैराते थे पानी में। फिर जल में डूबना। ऐसे वस्तु जो जल में भारी होते हैं। जल में डूबना। ऐसे वस्तु जो जल से भारी होते हैं वो जल में डूब जाती हैं। एग्जाम्पल में लोहा, पत्थर। कुछ नोट्स में दिया हुआ है। जिस वस्तु का घनत्व दूसरे वस्तु की अपेक्षा कम होता है वो उसमें तैरता है। डेंसिटी जिसका कम होगा वो तैरेगा, जिसका ज़्यादा होगा वो नीचे जाके बैठ जाएगा। 2 नंबर में है बी ग्रेटर देन एम जी। वस्तु के कुछ भाग जल के ऊपर रहकर तैरेगा। बी से वायलेंसी फोर्स अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वस्तु ऊपर में जाकर तैरेगा। फिर बी बराबर एम जी, वस्तु डूब कर तैरेगा। आधा डूबा रहेगा, आधा तैरेगा ऊपर में। फोर्थ में बी लेस देन एम जी, वस्तु डूब जाएगा। पूर्णतः वस्तु जो है डूब जाएगा। इसमें यहाँ पर आप फिगर में भी देख सकते हैं। बी क्या है? वो वैलेंसी फोर्स है, ऊपर की ओर फोर्स लगा रही है नीचे से। और एम जी जो भार है किसी वस्तु का। फिर हम लोग आगे वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि एनसीईआरटी बुक में आपको दिए गए हैं और हम जनरल साइंस के अकॉर्डिंग उनको देखेंगे। बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए हैं सभी में इसे शेयर भी करें। अगर आप मेरा चैप्टर नंबर 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको हमारे ऑनलाइन क्लास में जुड़ना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइनिंग कर सकते हैं, वहाँ पर आपको क्लास का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।